सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ, कहानी को अंत तक सुनिएगा। कहानी बहुत ही अच्छी है और कहानी समय पे आधारित है। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है उसका कभी कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है, और जो समय छोड़ के चलता है, समय के हिसाब से नहीं चलता है, समय के अनुकूल नहीं चलता है, उसका कोई व्यक्ति भी साथ नहीं दे सकता, भगवान तो दूर की बात है। तो कहानी को लास्ट तक देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। एक राजा थे, राजा का नाम तेज प्रताप था और वो बड़े ही कुशल राजा थे। उनके राज्य में सारे प्रजा वाले भी बड़े प्रसन्न थे। उनके 2 बच्चे थे। एक का नाम, लड़के का नाम चंद्रेश था और लड़की का नाम राजवी था। दोनों पुत्र पुत्री 12-13 साल के थे, छोटे थे, अभी रानी थी। उनकी छोटी सी फैमिली थी, छोटा परिवार था। राजा बड़े ही कुशल राजा थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। वो लोग महादेव के शिष्य थे। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम भगवान के शिष्य हैं, हमारे कुछ बुरे कर्म हैं, तो कभी ना कभी हमारे पे ज़रूर मुसीबत आ जाती है। तो इसलिए समय के साथ अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। राजा जो थे वो इस समय तो बड़े कुशल राजा थे। बाकी उनके राज्य में कुछ घुसपैठिए घुस गए थे और उनको बार बार खतरे का एहसास होता था। लड़की भी धीरे धीरे सयानी हो रही थी, तो राजा सोचे कि क्यों ना राजवी का विवाह कर दिया जाए, ताकि लड़की की जिम्मेदारी से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सोच के वो एक दिन नाऊ और पंडित को बुलाए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, पहले राजाओं के या बड़े लोगों का जो है वो वर खोजने का काम नाऊ और पंडित किया करते थे। तो राजा नाऊ पंडित को बुलाए और बुला के कहे कि जाओ तुम लोग ऐसा वर खोजना जो समय के साथ चलता हो, समय देख के चलता हो। तो नाऊ पंडित अपना राशन पानी लिए और दोनों लेके और वर खोजने के लिए निकल गए। वर खोजते खोजते समय बीत गया। उन लोग को ऐसा वर नहीं मिल रहा था जो समय के हिसाब से चलता हो। वो जहाँ भी पता करते तो कोई कहता कि समय भी कोई देखने की चीज़ है कि समय देखा जाए, समय भला कौन सी चीज़ है, समय किसको दिखती है, ऐसा ही जवाब मिलता। अब वो लोग थक गए थे। महीनों बीत गया वर खोजते खोजते, ऐसा वर नहीं मिला। अब वो लोग सोचे कि अगर जो हम लोग लौट के चलते हैं तो राजा तो हम लोग को फांसी की सज़ा दे देगा, और अगर जो किसी ऐसे व्यक्ति को खोज के लेके चलते हैं जो समय ना जानता हो तो भी फांसी का सज़ा दे देगा। अब दोनों नाऊ और जो ब्राह्मण थे, दोनों यही बात सोचते सोचते अब रास्ते में घर को लौट रहे थे। तभी एक नगर में वो लोग पहुँचे। नगर के मोड़ पे एक मोची जूते चप्पल बना रहा था। अब उनकी नज़र उस मोची पे गई, तो वो लोग मोची के पास गए और मोची से कहे कि ये बताओ कि तुम विवाह करना चाहते हो। एक राजा हैं, उनकी पुत्री है, उनसे विवाह करना है। तो मोची कहा कि अरे भाई, सुबह सुबह तुम लोग भांग खा के आ गए क्या? क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हो? राजा की बेटी से मेरा विवाह कैसे हो सकता है? मैं तो एक समय का मारा व्यक्ति हूँ। तो जब ये लोग समय के नाम पे सुने कि समय का मारा हूँ, तो सोच लिए कि यही लड़का जो है कि राजा के हिसाब से यही लड़के का विवाह राजकुमारी से हो सकता है, राजकुमारी राजवी से। तो वो लोग कहे कि नहीं नहीं,
जैसा वर हमको चाहिए, जैसा वर राजा खोजने के लिए कहें वो तुम्हारे में गुण है। तो कहा देखो भाई, मैं समय देख के, समय के हिसाब से चल रहा हूँ, समय के अनुकूल चल रहा हूँ। हमारे माता पिता अंधे हैं और मैं अकेला उन लोग के पालन पोषण करता हूँ अपने माता पिता का, और तुम लोग हमको राजा के यहाँ लेके चले जाओगे, पता नहीं किस बात पे राजा कहीं हमको मार दे, तो हमारे माता पिता को कौन देखेगा। इसलिए मेरा समय ना बर्बाद करो, मेरा काम मुझे करने दो और तुम लोग यहाँ से जाओ। बाकी नाऊ पंडित जो थे जिद करने लगे, तो वो सोचा कि इस मोची मैं हूँ, इस हालात में कहाँ मुझसे कोई विवाह करेगा। विवाह का प्रस्ताव आया है तो एक बार सोच लेना चाहिए, विवाह कर ही लेना चाहिए, हो सके विवाह करने के बाद मेरा समय बदल जाए। तो कहा कि इसके लिए आपको मेरे माता पिता से बात करनी पड़ेगी। नाऊ पंडित को कहा कि इसके लिए हमारे अंधे माता पिता हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो नाऊ पंडित कहे कि ठीक है। तो लोग अब उसके पिता के पास गए, उसके माता के पास गए और यही बात कहे कि राजा की पुत्री राजवी है और उन्हीं से विवाह हम लोग आपके बेटे का कराना चाहते हैं। तो जो अंधे माता पिता थे वो कहे कि ऐसा है कि वो कहाँ राजकुमारी महलों में रहने वाली, सारी सुख सुविधा में रहने वाली, और हमारा बेटा तो मोची है, हम लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। वो आके और यहाँ कैसे रहेंगी, हम लोग का घर तो टूटा फूटा है। तो वो नाऊ और ब्राह्मण कहे कि नहीं नहीं, वो राजकुमारी सब देख लेंगी, आप लोग बस विवाह के लिए तैयार हो जाइए। तो जो लड़का था मोची, उसके माता पिता तैयार हो गए। उस लड़के का नाम धर्मेश था। उसके माता पिता तैयार हो गए शादी करने के लिए। अब नाऊ और पंडित उस मोची लड़के को देख के और गए, राजा को बताए कि समय के हिसाब से चलने वाला एक लड़का है, बाकी लड़का कोई राजकुमार नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति है। अब राजा से ये बात बताए तो राजा कहे कि समय के हिसाब से चल रहा है, यही बहुत अच्छी बात है, हम अपनी पुत्री का विवाह वहीं करेंगे। अब राजकुमारी राजवी का विवाह होकर धर्मेश के घर आ गया। अब राजकुमारी आई और धर्मेश के यहाँ अब उनके घर तो आ गई और अंधे सास ससुर की और अपने पति की बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से सेवा करने लगी। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका पति मोची है। वो रोज़ सुबह काम पे चला जाता है। अब ये सास ससुर अंधे जो थे वो देखते कि राजकुमारी है और घर में आके इतना मेहनत से, इतना लगन से हम लोग की सेवा करती है और कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाती, इसको कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही है, उनको कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो वो लोग कहे कि बेटी तुम क्यों नहीं थोड़ा जाती, घूम फिर के आती, क्योंकि हमारा पुत्र तो सुबह ही चला जा रहा है, बेटा सुबह ही चला जा रहा है और तुमको कहीं घुमाने फिराने ले नहीं जा सकता है, और हम आँख से अंधे हैं पति पत्नी, तो तुमको कहीं ले नहीं जा सकते, इसलिए तुम अकेले ही कभी घूम आया करो। लगातार वो लोग कई दिन यही बात कहते रहे। तो एक दिन राजकुमारी राजवी सोची कि क्यों नहीं अकेले ही मैं आज घूम के आती हूँ। और संडे का दिन था, इतवार का दिन था। सोची कि आज बाजार हाट लगी होगी, क्यों ना चलूँ आज घूम के आऊँ, थोड़ा घूम फिर के आऊँगी, अकेले ही रहती हूँ। उस दिन वो घूमने निकली और घूमते घूमते उसी चौराहे पे जा पहुँची जहाँ उनका पति जूते चप्पल बनाता था। उनकी नज़र अपने पति पे गई। अब वो सोचने लगी, घूंघट में थी, सोचने लगी कि हमारा पति और मोची, ये तो पिताजी हमसे बताया ही नहीं कि हमारा पति मोची है। जरूर वो नाऊ पंडित पिताजी के साथ धोखा किए होंगे और हमारा विवाह इस मोची से करा दिए। वो बार बार नाऊ पंडित को कोस रही थी। फिर सोची कि अगर जो ऐसा होता तो हमारे पिताजी उन सब को मार डालते, कभी नहीं छोड़ते। ये लग रहा है हमारे पिताजी की करतूत है कि हमारे पिताजी जानबूझ के और इस मोची से हमारा विवाह करा दिए हैं। अब वो अपनी चप्पल एक तोड़ दी और तोड़ के उस मोची के पास पहुंची।
और घूंघट में थी और वो धर्मेश भी पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था, अपना चप्पल बनाने में व्यस्त था। अब वो राजकुमारी राजवी का चप्पल सिला और उनसे चप्पल की सिलाई जो मजदूरी बनती थी वो ले लिया। राजवी भी बड़े आवेश में पैसा दी और वहाँ से चल पड़ी। अब वहाँ से मारे गुस्से के मारे वो सब कुछ भूल गई थी कि धर्मेश मेरा पति है, मेरे सास ससुर अंधे हैं, सब कुछ भूल गई थी। और यही सोचने लगी कि मैं इतने दिनों से आके इस मोची जात के साथ रहती हूँ और मोची का मैं सेवा करती हूँ और मोची के माता पिता की मैं सेवा करती हूँ। यही सोच के राजवी बड़ी परेशान थी और वो एक मिट्टी की बर्तन की दुकान पे जा पहुँची। वहाँ गई तो तुरंत मिट्टी का बर्तन खरीदी और कुछ पत्तल खरीदी और उसको घर लेके गई और कहीं कि आज से इसी मिट्टी के बर्तन में इन लोगों को भोजन कराऊंगी, अपने पति को और अपने सास ससुर को। वो इतने आवेश में आ गई, इतना सब कुछ वो भूल गई कि हमारे पति की सेवा कैसे करनी है, हमारे सास ससुर की सेवा कैसे करनी है, वो सब कुछ भूल गई। उन लोग को बस यही समझ ली कि वो लोग छोटी बिरादरी के लोग हैं, मोची हैं। और यही सोच के राजवी मिट्टी का बर्तन और पत्थर लेके आ गई। अब शाम हुई। शाम को धर्मेश जब घर आए तो वो मिट्टी का बर्तन लाके और अपने सास ससुर के सामने रख दें, कहीं कि आज से इसी मिट्टी के बर्तन में आप तीनों लोग को खाना है, भोजन इसी मिट्टी के बर्तन में करना है और अपने हाथ से इस बर्तन को धुल के और रखिएगा, नहीं तो इसी जूठे बर्तन में आप लोग खाएंगे। आज तक मैं आप लोगों की बहुत सेवा की। अब इस बदले रवैये को देख के, इस बदले स्वभाव को देख के सास ससुर भी बड़े हैरान, धर्मेश भी बड़ा हैरान। बाकी वो लोग अपना समय पहचान रहे थे कि हम लोग का समय कैसा चल रहा है। अब वो लोग अपना इतिहास तो किसी को नहीं बताए थे, क्योंकि ये शर्त जब नाऊ पंडित उसके साथ विवाह करने के लिए आए थे तभी वो कह दिया था कि आप लोग हमारे भविष्य के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, ना हमारा बीत गया है उसके बारे में कुछ पूछेंगे। तो वो लोग मंजूरी दे दिए थे कि कभी नहीं हम लोग पूछेंगे। और वो लोग अब जान ही रहे थे कि हम लोग का समय खराब चल रहा है। अब ऐसा ही चलते रहा। राजवी रोज उन लोगों को उसी मिट्टी के बर्तन में भोजन कराती। और उधर देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो राजा थे, राजा तेज प्रताप और उनका बेटा, उनकी पत्नी, उन लोगों के राज्य पे कोई राजा आक्रमण किया और उन लोगों का राज्य जो है जीत लिया। जब राज्य जीत लिया वो लोग सोचे कि अब तो ये हम लोग को भी मार डालेगा। तो राजा अपनी रानी और अपने बेटे को लेके वहाँ से निकल गए और वहाँ से निकल के रातों रात जंगल के रास्ते दूसरे नगर में पहुँच गए। रात थी, सुबह होने वाली थी। राजा कहे कि ऐसा है रानी कि मैं बाजार में जाता हूँ और कुछ वस्त्र ले आता हूँ जो आम व्यक्ति पहनते हैं। हम राजा का वस्त्र पहने, आप रानी का वस्त्र पहनी हैं और बेटा हमारा राजकुमार लग रहा है। ऐसे हालात में हम लोग जाएंगे तो कोई ना हम लोगों को भोजन देगा और हो सके हम लोगों को मारने की फिराक बना लेगा। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और राजा गए और नट और जो नट करतब दिखाते हैं उन लोगों का वस्त्र खरीद के लेके आए, रानी को दिए। रानी को कहे कि ये पहन लीजिए, आज से आप नटनी बन जाइए और मैं नट बन जाता हूँ और हमारा पुत्र ढोलक बजाएगा और हम लोग करतब दिखाएंगे, उसी से जो कमाएंगे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। तो रानी कहें कि नट और नटनी? तो राजा कहे कि हाँ, मैं युद्ध कला के साथ साथ नट कला की भी पढ़ाई किया हूँ, इसलिए मैं करतब दिखाऊंगा, आप नाचिएगा और बेटा हमारा ढोल बजाएगा। आज से हम लोग यही कार्य करेंगे। अब वो लोग नगर नगर घूम घूम के अपना करतब दिखाते। देखिए समय उन लोगों को कहाँ से कहाँ लेके चलाया। यही कहता है कि समय राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब वो लोग राजा थे, रानी थी, राजकुमार थे और कहाँ आ गए गुरु भाई गुरु बहनों, नट और नटनी बन गए। समय ऐसा बदल गया, ऐसी परिस्थिति में लोग पहुंच गए। गांव गांव घूम घूम के करतब दिखाते थे। घूमते घूमते वो उसी नगर में पहुँचे जहाँ वो धर्मेश मोची अपनी दुकान लगाता था।
वो लोग उसी दिन एक दिन वहाँ पहुँचे अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। चारों तरफ शोर हो गया कि अरे बड़ा मशहूर एक नट है, प्रताप नट है, वो कर्तव्य अपना बड़ा बढ़िया दिखाता है, और उसकी रानी, अरे उसकी पत्नी बड़ा सुंदर नाचती है। अब ये जब बात धर्मेश सुना तो उसकी भी इच्छा जागृत हुई कि हम भी चलते और कर्तव्य देखते। तो जल्दी जल्दी अपना काम समेटा और अपना बक्सा बंद किया और लेके वहाँ चला गया। वहाँ गया, वो तो गया वहाँ कर्तव्य देखने, बाकी उसकी नज़र राजा पे पड़ी। तो राजा पे जब पड़ी तो सोचने लगा कि हमारे ससुर जी तो राजा हैं, क्योंकि विवाह में वो गया था। तो हमारे ससुर तो राजा हैं, और ये कहाँ, ये तो नट है कर्तव्य दिखाने वाला। फिर उसकी नज़र रानी पे गई तो उनको भी पहचान गया कि तो हमारी सासू माँ है। फिर जो ढोलक बजा रहा था उस पर नज़र गई तो धर्मेश सोचा कि ये तो हमारा साला लग रहा है। अब वो सारी उलझनों में फंसा हुआ अब कर्तव्य ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, सारे लोग अब वहाँ से जाने लगे कर्तव्य देख के, तब धर्मेश डरते डरते उस नट के पास पहुँचा और कहा कि मैं आपको पहचान रहा हूँ, लग रहा है। तो राजा कहे कि राजा उसको पहचान नहीं पा रहे थे, अपने दामाद को एक ही बार देखे थे और समय ऐसा उनके पे विपत्ति डाला था कि वो मानो देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो कहा कि आप राजा थे और ये रानी थी और ये हमारे साले साहब हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पहचान रहा हूँ। तो राजा कहे कि ऐसा है कि मैं नट का पोशाक पहना हूँ, मैं कर्तव्य दिखाता हूँ, हमारा राज्य एक राजा छीन लिया, धोखे से हड़प लिया। अब हम लोग ना हम राजा हैं, ना ये रानी हैं, ना ये राजकुमार है, अब हम लोग कर्तव्य यही दिखाते हैं, इसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धर्मेश जिद करने लगा, कहा कि आज आप लोग हमारे घर चलिए, अपनी बेटी से भी मिल लीजिए। तो राजा सोचे कि सही बात है, अब इसी नगर में आए हैं तो कम से कम बेटी से मिल लें, बेटी का घर भी देख लेंगे और बेटी का हाल भी देख लेंगे, सुन लेंगे, उसका समाचार भी मिल जाएगा। तो वो लोग कहे कि ठीक है। धर्मेश उन लोगों को साथ अपने घर लिवा के गया। वहाँ जब लिवा के गया तो जो राजकुमारी राजवी थी, 3 लोगों को देख के भड़क गई धर्मेश पे, कही कि पहले तुम 3 कम थे कि और 3 भिक्षुकों को लेके चले आए। तो धर्मेश जोर से डांटा अपनी पत्नी को, राजवी को जोर से डांटा, कहा कि तुम्हारी अक्ल पे तो पर्दा पड़ ही गया था, अब क्या आंखों पे भी पर्दा पड़ गया है, तुम पहचान नहीं पा रही हो, ये तुम्हारे माता पिता हमारे सास ससुर हैं और ये तुम्हारा भाई मेरा साला है। तो जब वो ध्यान से देखी तो अपने माँ के गले लिपट के रोने लगी कि माँ, पिताजी, आप लोगों की ये हालात। तो लोग कहे कि समय का चक्र है बेटी, ये समय के चक्र में हम लोग फंस गए हैं, हमारा राज्य कोई और हड़प लिया। अब वो माता से कुछ देर रोई, हाल समाचार हुआ। इसके बाद राजा कहे कि ये बताओ कि तुम रात भर रोती ही रहोगी कि कुछ भोजन वोजन कराओगी। तो जल्दी जल्दी राजवी भोजन बनाई और भोजन परोसने लगी। तो सोची कि अब माता पिता के सामने अपने पति को, अपने सास ससुर को मिट्टी के बर्तन में तो खाना दे नहीं सकते हैं, तो सबको घर के बर्तन में भोजन परोसने लगी। तब धर्मेश कहा कि नहीं नहीं, हम जिस बर्तन में भोजन करते हैं उसी में करेंगे, अपने माता पिता को तुम घर के बर्तन में दो, हम लोग अपने बर्तन में खा लेंगे। अब वो खाना परोसने लगी, सबको खाना दी। अब उन लोग को मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में खाना डालने लगी। धर्मेश भी अपनी थाली आगे किया मिट्टी की। जब संकोचते संकोचते उस मिट्टी के बर्तन में खाना तो डाल दी, बाकी राजवी के जो पिता थे, राजा और रानी, वो लोग उठ खड़े हुए, कहे कि हमारे सामने इनके माता पिता को और इन हमारे दामाद को तुम मिट्टी के बर्तन में भोजन करा रही हो। तो सारी कहानी वो बताए धर्मेश, जो मोची था, कि ये एक दिन हट गई थी और वहीं हमको जूता सिलते देख ली, जूता बनाते देख ली, उसी दिन से ये रुष्ट होके और हम लोग को मिट्टी के बर्तन में भोजन देती हैं। तब राजा समझाने लगे कि तुम कुछ नहीं जानती हो इतिहास, जो तुम्हारे सास ससुर अंधे हैं वो एक समय में हमसे भी बड़े राजा थे, बाकी समय ने ऐसा चक्र चलाया कि देखो इनका पुत्र मोची और ये लोग अंधे बन के बैठे हुए हैं, ये कहीं
हमसे भी बड़े राज्य के राजा थे। और आज देखो समय का चक्र हमको नट और तुम्हारी माँ को नटनी बना दिया है और तुम्हारे भाई को ढोलकिया बना दिया है। तो समय किसी को छोड़ा नहीं है पुत्री। अब उसको अपने आप पे गलानी होने लगी, अपने गलती पे पश्चाताप होने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, समय ऐसा है, समय किसी को कोई भी दिन दिखा सकता है। समय से कभी भागना नहीं चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। अगर जो निर्धारित किए हैं कि हम इस समय पे यही काम करेंगे, हमको मान लीजिए भोजन बनाना है, हम समय के हिसाब से भोजन बनाएंगे तो आगे का कार्यक्रम जो है हमारा, हमको कहीं जाना है, पूजा पाठ ही करना है, कहीं मंदिर ही जाना है, हमको अपनी ड्यूटी ही करने जाना है, तो हम समय पे पहुंच पाएंगे। अगर जो हम भोजन लेट बनाएंगे तो हम उस कार्य पे लेट पहुंचेंगे। तो समय के हिसाब से चलना चाहिए। अब उसको पश्चाताप हुआ, फिर उन लोगों से माफ़ी मांगी और सभी लोग एक साथ रहने लगे। कुछ दिन अपने बुद्धि विचार से रहते रहते वो लोग अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे और वो मोची के काम में व्यस्त हो गया। उनकी पत्नी भी साथ देने लगी। धीरे धीरे वो लोग महादेव की कृपा से बहुत बड़े आदमी बने। तो देखिए वो लोग मेहनत किए, लगन से मेहनत किए और महादेव की कृपा हुई। समय उन लोग का बदल गया। शायद कोई ऐसा कर्म था जो उन लोगों को राजा से रंक बना दिया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, समय के साथ चलना चाहिए, समय के हिसाब से चलना चाहिए और किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। जैसे उनकी पत्नी, धर्मेश की पत्नी, उनको समझ लें कि वो मोची, कोई छोटा नहीं होता है और कोई बड़ा नहीं होता है। आप भी कभी मंदिर जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ अमीर भी माथा टेकता है और गरीब भी माथा टेकता है। काम तो दोनों का एक ही हो गया। और भगवान जितनी अमीर पे दया बरसाते हैं उतने गरीब पे भी दया बरसाते हैं। ये नहीं कि अमीर खूब बढ़िया प्रसाद लेके गया है, खूब बढ़िया भोग लेके गया है तो भगवान उस पर ज़्यादा दया बरसाएंगे, और गरीब कुछ फूल ही लेके गया है, पुष्प ही लेके गया है, बतासा ही लेके गया तो क्या उस पर नहीं दया बरसाएंगे? उस पर भी उतना ही दया बरसाएंगे भगवान जितनी कि उस अमीर व्यक्ति पे बरसाएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, समय के साथ चलिए, समय के हिसाब से चलिए। कहानी कैसी थी ज़रूर बताइए। इसी के साथ हर हर महादेव।